हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं के दास। मैं आपको इस एसी में ये 1.5 टन डाइकिन एसी है, 1.5 टन, लेकिन इसमें सफिशिएंट कूलिंग ना होने की वजह से मैं चेक करने आया हूँ। और मैं कोर्स क्वालिफाइड हूँ और इसके साथ मैं आपको इसके बारे में कुछ गोल्डन रूल्स बताऊंगा कि एसी खरीदने से पहले आपको क्या क्या चेक करना है। अभी मैं आपको क्यों नहीं कूलिंग हो रहा है और क्या क्या कारण है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप थोड़ा देखें। तो आप देख रहे हैं कि मैं टूल्स हैंडल कर रहा हूं और आपको थोड़ा फॉलो करना है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने चेक किया, रिपेयर किया इस 1.5 टन की एसी को। तो कूलिंग ना होने के पीछे कुछ कारण है। कूलिंग मतलब एसी तो ठंडा करने के लिए है और फैन तो सर्कुलेट करने के लिए है एयर को। तो जब ठंडा होगा नहीं तो फिर फायदा क्या है ना। तो मैं ये वीडियो जो है, ये मेरे हाथ में देख रहे हैं हर तरह के टूल्स है। और फिर मैं अभी ये टेस्टर है मेरे हाथ में, ये देख रहे हैं। मैं प्रोटेक्शन के लिए मैंने लोटो कर रखा है। और ये ब्रश ब्रश आप देख रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर, हर तरह का टूल्स मेरे पास है और भी बॉक्स में है। और मैंने ये आप देख लीजिए, ये जो एमसीबी है इसको मैंने डाउन कर दिया, मतलब ताकि कोई एक्सीडेंटल केस ना बने जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो। तो ऑफ कंडीशन में मैं मेंटेनेंस कर रहा था और मैं चेक, एक्चुअली मैं आया था चेक करने के लिए, क्यों ये रिक्वायरमेंट थी क्लास क्लाइंट का। तो मैं आया इसको लिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए, और भी बहुत सारे क्लाइंट यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मैं उनको भी बता रहा हूँ। तो आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले एसी खरीदना नहीं है। एसी खरीदने से पहले कुछ बातें हैं जो गोल्डन रूल्स फॉर एसी सेफ्टी, उसके लिए जाना था। तो मैंने यू नो अबाउट एसी सेफ्टी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जहां पर आप एसी को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप जिस रूम के अंदर एसी को लगाना चाहते हैं उसकी रूम की साइज जाने पहले, क्या कितने टन की एसी आपको लेना है, मतलब इन्वर्टर एसी हो जो भी हो। तो आई मीन उस कितने टन की एसी आपको लेनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि रूम साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप 1 किलोमीटर वाला रूम बना लो, हॉल बना लो, ऐसा नहीं होता। तो उसके हिसाब से आपको जानना है कि कितने टन की एसी, कितनी कैपेसिटी वाली एसी आपको लेना है। 2 नंबर मैं बोलूंगा रूम साइज के बारे में। पहले नंबर 1 में मैंने कहा कि एसी का जो कैपेसिटी है उसके बारे में जानो। नंबर 2 में मैंने बोला रूम साइज जानो। और नंबर 3 में, काफी पसीना आ रहा है, गर्मी है इसीलिए लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा है अभी एसी में। उसके बाद प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ आउटडोर सेट, मतलब इसके ये जो स्प्लिट एसी है इसके साथ विंडो नहीं है, ये स्प्लिट एसी है। और एक इसके साथ आउटर पार्ट भी है, एक्सटर्नल साइड सेट भी है जो कि बिल्डिंग के बाहर है, वो मैं चेक करके आया हूँ। और उसको उसकी प्लेसिंग ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अनऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन में होना चाहिए हमेशा। अगर मान लो उसके सामने कोई रुकावट है, दीवार है, वो ठीक जगह में, जो इंस्टॉलर है उनको इतना ज्ञान नहीं है, उसमें हवा नहीं पहुंच पाती ठीक से, मतलब एक्सेस एयर का जो है वो सही नहीं है, तो फिर कूलिंग नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको लोड एक्सटेंशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, एक परमिशन चाहिए इसके लिए सरकारी। लोड एक्सटेंशन मतलब इलेक्ट्रिकल लोड एक्सटेंशन, आपने मर्जी से घर में ऐसी नहीं लगा सकते आप। तो जहां जहां जो रूल है उसके हिसाब से आपको देख लेना है। और मैं नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताऊंगा कि आपको एडिक्वेट पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में भी जानना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। मतलब आप अगर मान लो, व्हाट डू मीन, मैं आई मीन टू से अबाउट वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर वगैरह अगर लगता है तो उस अगर जरूरत है तो आप इंस्टॉलर को पूछिए, टेक्नीशियन से पूछ कर उसकी व्यवस्था करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और फिर मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, स्टार्टर और आर्थिंग वगैरह जो भी है, या डक्टिंग सिस्टम है, या रैपिंग डक्टिंग है, तो वो सारी चीजें एडिक्वेट होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना जरूरी है। बहुत ज्यादा लोकल माल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। क्यों, एक एसी तो कम से कम आप देख लीजिए 50 60 70 में आ रहा है, अच्छी कंपनी वाला। अभी जो मैं कर रहा था ये सफाई जो है, ये मैं टेस्ट करने आया था एक्चुअली। ये डाइकिन है, 1.5 टन की है। और फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको कभी भी एक्सटेंशन कॉइल इस्तेमाल नहीं करना है एसी को चलाने के लिए। आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, एसी चलाने के लिए कभी भी कनेक्शन देने के लिए एक्सटेंशन कॉइल का इस्तेमाल
नहीं करने का है। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं के दाग बोल रहा हूँ मास की तरफ से। फिर इस पर बोलूँ, आपको ओवर ईटिंग भी नहीं करना है। ओवर ईटिंग आप तो नहीं करेंगे, अपने आप होगा, लेकिन करेंगे कब? जब आप टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर आप जितना नीचे ले जाओगे उतना जल्दी आपको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज्यादा होगा, कंप्रेसर के ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा, कंप्रेसर के ऊपर दबाव ज्यादा आएगा। तो आप क्लीनिंग मतलब इसे प्रॉपरली पीरियडिक मेंटेनेंस करें, पीरियडिक मेंटेनेंस करें। बस एक बात और बता दूं, आपके घर अगर मान लो रोड के आसपास में या धूल मिट्टी वाली जगह में है, तो फिर आपको ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर कंप्रेसर ज्यादा टानेगा लोड, उसके ऊपर दबाव ज्यादा आएगा, तो वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा और उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी सामने। फिर एक बार और बता दूं, आपको ये भी जानना है कि एसी मशीन जो एक्सटर्नल पार्ट है उसके ऊपर है आजकल एक नए किस्म का जो है एक हुड्स लगा हुआ है, हुड कवर बोलते हैं। वो ऐसे मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो उसमें जो अनवांटेड जो डस्ट पार्टिकल, फिर उसके बाद मान लो कि एक्सट्रीम बारिश हो रही है, बिजली हो रही है, तो उसके ऊपर वो चीज़ नहीं पड़ता और फिर धूल मिट्टी का असर भी नहीं होता, धूप भी कम लगता है। तो आपका एक्सटर्नल पार्ट मतलब बाहर जो है उसको वो बचाव में रहता है, तो जो कि आपको मतलब एक फाइनेंशियल फायदा पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आपको ये जो मेन रिमोट है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को नीचे नहीं लेना। आपको ये भी जानना जरूरी है, एसी घर में लगाने से नहीं चलेगा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब लेस देन 24 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं करना है। साथ साथ ये भी बता दूं, उससे बहुत सारे कारण हैं, उससे ऊपर लेंगे तो 24 से 26 है आइडियल टेम्परेचर, बट 24 इन इंडिया आई थिंक इट इज डिफॉल्ट, इट इज द डिफॉल्ट टेम्परेचर। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको ड्रेनेज सिस्टम, अगर आपके पास विंडो सिस्टम है ना, विंडो एसी, खिड़की में लगाते हैं विंडो एसी अगर है, तो उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपको इंश्योर करना है कि विंडो से ढलान में है, जिधर के पानी एग्जॉस्ट होना है। क्या ऐसा तो नहीं पानी जम रहा हो और भीतर का पार्ट जो है सारा रास्टेड हो रहा हो, खराब हो रहा हो, जल्द टाइम से पहले वो खराब हो रहा हो, मतलब टाइम से पहले कंडम हो रहा हो। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, और साथ साथ लास्ट में एक बात और बता दूं, मैंने पीपी पहन रखा है, आप देख रहे हैं ना, पीपी पहन रखा है, लकड़ी वाला टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, शायद आपको मालूम नहीं होगा, हेल्थ हैजार्ड के बारे में भी जाने, हेल्थ हैजार्ड के बारे में भी जाने। लोग कहते हैं कि बोलो सर कूलिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। अरे भाई, घर के भीतर जो है आयरन मेड यानी मेटल मेड फर्नीचर नहीं रखना है। वो क्या करती है, जब वो गर्म भी टान के रखती है अपने पास, कंडक्शन नाम का एक चीज है, तो ये वो ठंड भी टान के रखता है अपने पास। तो इसलिए मेटल मेड फर्नीचर घरों में रखने से भी आपके रूम की जो कूलिंग है वो कम हो जाएगी। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं केदार बोल रहा हूँ। जय हिंद।